अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 में होने वाले एडमिशन के हवाले से। जी स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है कि इससे पहले जो है वो मैट्रिक की बुनियाद पर फर्स्ट ईयर में एडमिशन होते थे, लेकिन इस प्रोसेस में चूँकि काफ़ी टाइम गुजर जाता था, 2 महीने 3 महीने का वक्त गुजर जाता था और स्टूडेंट्स की स्टडी जो है वो काफ़ी मुतासिर होती थी। तो इस दफ़ा ये फ़ैसला किया गया क्यों ना 9 क्लास की बुनियाद पर जो है वो बच्चों का एडमिशन दिए जाएँ। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट इस हवाले से काफ़ी परेशान है कि उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि क्लास 9 के स्टूडेंट्स से ज़ाहिर सी बात है बहुत बड़ी उम्र के नहीं होते और इतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं होता। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि मतलब फॉर्म को किस तरह से फ़िल करना है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से फ़िल करना है, क्या हमें लैपटॉप के ज़रिए फ़िल करना होगा या हमें मोबाइल के ज़रिए फ़िल करना होगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस फॉर्म को लैपटॉप के ज़रिए भी फ़िल कर सकते हैं और अपने मोबाइल के ज़रिए भी फ़िल कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से फॉर्म को फ़िल किया जा सकता है। अच्छा, और दूसरे सिटीज़ में तो एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन कराची में जो है वो एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं 7 जुलाई यानी आज से। ठीक है, 7 जुलाई से एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट जो बताई गई है वो बताई गई है 20 जुलाई। ठीक है, मतलब आपको टोटल 14 दिनों का जो है वो टाइम दिया गया है। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि आपने किस तरह ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए बैठें तो आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक होना चाहिए आपका बे फॉर्म और दूसरी होनी चाहिए आपकी मार्कशीट। ठीक है, 9 क्लास की मार्कशीट। अगर आपके बे फॉर्म पर वालिद वालदा का एनआईसी लिखा हुआ है, वैसे तो अमूमन लिखा हुआ ही होता है, लेकिन मैं एहतियातन कह रहा हूँ कि अगर आपके वालिद वालदा का एनआईसी नंबर लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके वालिद वालदा का एनआईसी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाद स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास बे फॉर्म नहीं होता, ठीक है, उनके पास जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह होता है, तो बर्थ सर्टिफिकेट का मुझे आइडिया नहीं है कि उसके ऊपर जो है वो वालिद वालदा का एनआईसी होता है या नहीं होता। तो अगर आपके पास वालिद वालदा का एनआईसी नहीं लिखा हुआ तो फिर आपको अपने वालिद वालदा का एनआईसी भी अपने साथ रखना होगा ताकि आप एनआईसी नंबर वहाँ पर फिल कर सकें। ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब आप फॉर्म को फिल करने लगेंगे, मतलब बिल्कुल आखिरी मराहिल में होंगे, तो सेकंड लास्ट स्टेप पे आपको कॉलेजेस के नाम सेलेक्ट करने होंगे। ठीक है, और दूसरे सिटीज़ में मेरा ख्याल है 5 कॉलेजेस सेलेक्ट करने होंगे, लेकिन कराची में आपको कम से कम 10 कॉलेजेस सेलेक्ट करने होंगे। अब 9 क्लास के स्टूडेंट्स को तो कॉलेजेस के नाम ही पता नहीं होते, गिने चुने नाम जो है वो पता होते हैं, जैसे आदम जी कॉलेज है, डीजे साइंस कॉलेज के अलावा जो सुपीरियर साइंस कॉलेज है, इसके अलावा जो है वो कॉलेजेस के नाम नहीं पता होते। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कॉलेजेस के नाम कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि आपने कॉलेजेस को किस तरह से सेलेक्ट करना है। ठीक है, पहले ही आप अपने पास कॉलेजेस के नाम लिख कर रख लीजिएगा ताकि आपको कॉलेजेस को सेलेक्ट करने में आसानी हो, और उसके बाद फिर हम फॉर्म को फिल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अगर आप लैपटॉप के ज़रिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मोबाइल के ज़रिए भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल के ज़रिए भी आप ईज़िली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने मोबाइल पर। मैं आपको मोबाइल के ज़रिए जो है वो फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा। जो लोग लैपटॉप के ज़रिए करना चाहें तो वो लैपटॉप के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप आएंगे गूगल पर, और गूगल पर यहाँ पर लिखेंगे, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है SECCAP फॉर्म 2022। ठीक है, और इसको जो है वो सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक लिंक नज़र आ रहा है। ठीक है, आपने इसके ऊपर टच कर देना है। तो जब आप टच करेंगे तो देखें आपके सामने जो है वो ये एक विंडो ओपन हो गई है। ठीक है, या एक पोर्टल आ गया जिसके ऊपर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई न्यू एप्लीकेशन, एडिट एप्लीकेशन, चेक स्टेटस। तो आप जो है वो एक नई एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि नया फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप न्यू एप्लीकेशन पर जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि आपने क्या करना है, पहले कॉलेजेस को सेलेक्ट कर लेना है, कॉलेजेस को डिसाइड कर लेना है कि आप जो है वो कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोबाइल पर जो है वो ऊपर ऑप्शन नहीं दिया जा रहा। ठीक है ना, तो आपने उसके लिए क्या करना है, आपने देखना है कि बिल्कुल राइट साइड पर राइट टॉप पर जो है वो आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। जब आप उसके ऊपर टच करेंगे तो यहाँ पर जो है वो एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आप नीचे आएंगे तो नीचे की तरफ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा डेस्कटॉप साइट। तो आपने इस डेस्कटॉप साइट पर जो है वो चेक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप डेस्कटॉप साइट चेक करेंगे तो यूँ समझ लीजिए कि ये आपका बिल्कुल लैपटॉप या पीसी वाली स्क्रीन बन जाएगी। ठीक है, अब आपने इसको जूम करके बिल्कुल राइट कॉर्नर पे जाना है। तो राइट कॉर्नर पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कट ऑफ। ठीक है, जैसे ही आप कट ऑफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो फैकल्टीज़ आ गई हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो आप कौन सी फैकल्टी चूज़ करना चाहते हैं, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कॉमर्स,
ठीक है। कॉमर्स के अलावा जो है वो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस भी है, इसके अलावा ह्यूमैनिटीज़ भी है। ठीक है, तो पहले तो आपको अपनी फील्ड को चूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ प्री इंजीनियरिंग। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कट ऑफ प्री इंजीनियरिंग मेल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है, योर वेब ब्राउज़र डज़ नॉट हैव अ PDF प्लगइन, इंस्टेड यू कैन क्लिक टू डाउनलोड द PDF फाइल। तो आप यहाँ से इस PDF फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड हुई हुई थी, तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि डाउनलोड अगेन, तो मैंने यहाँ पर अगेन इसके ऊपर क्लिक कर दिया कि भाई दोबारा डाउनलोड कर दीजिए। तो जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगी तो फ़ौरन ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है वो ये कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रही होगी। और यहाँ पर प्री इंजीनियरिंग के कितने कॉलेजेस हैं? प्री इंजीनियरिंग के टोटल 61 कॉलेजेस हैं। ठीक है, लेफ़्ट साइड पर इसका सीरियल नंबर चल रहा है और राइट पर अगर आप देखेंगे तो राइट पर बिल्कुल टॉप पर ऊपर लिखा हुआ है प्री इंजीनियरिंग मेल 2021-2022। यानी यहाँ पर जो है वो आपको क्लोजिंग मार्क्स नज़र आएंगे कि लास्ट ईयर यानी कि 2021 में जो है ये कॉलेज इतने नंबर पे क्लोज़ हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची, और यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स जो लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं 814। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स कितने लिखे हुए हैं? 850। तो आप मैक्सिमम को छोड़ दीजिए, आपने कट ऑफ की तरफ देखना है कि कट ऑफ में कितना आ रहा है, 814, मतलब यहाँ पर मार्क्स आपको ज़्यादा चाहिए। तो आपको अपने नंबर को देखकर ये फैसला करना होगा कि जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं क्या आपके मार्क्स उन कॉलेजेस में आ सकते हैं। ठीक है, मतलब ये एक फ़र्ज़ी बात है कि आपको फ़र्ज़ करके चलना पड़ेगा कि भाई हो सकता है कि मेरा नाम इस कॉलेज में आ जाए क्योंकि मेरे नंबर हाईएस्ट हैं। ठीक है, तो इसी को देखते हुए आपने क्या करना है, 10 कॉलेजेस के लिस्ट बना लेनी है या 10 कॉलेजेस के नाम जो है वो सेलेक्ट कर लेने हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई आगे चल के मुझे किस तरह से कॉलेजेस के नाम सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो प्री इंजीनियरिंग के टोटल 61 कॉलेजेस हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए। ठीक है, जिस कॉलेज में भी एडमिशन चाहिए उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, फिर सेकंड भी आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, थर्ड भी होना चाहिए, फोर्थ भी होना चाहिए, इसी तरह कहाँ तक होने चाहिए? 10 तक होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको बैक कर लेते हैं और बैक करने के बाद हम वापस जो है वो पहले वाली स्क्रीन पर आ गए और अब मैं इस डेस्कटॉप साइट को जो है वो क्लोज़ कर रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल मोबाइल की जो है वो ऐप बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको देखें यहाँ पर नज़र आ रहा है सबसे ऊपर लिखा हुआ है सेलेक्ट पासिंग क्लास। तो आप 9 क्लास की बेस पे जो है वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 9 और मैट्रिक लिखा हुआ है तो आप 9 को सेलेक्ट कर लेंगे। सेकेंड नंबर पर लिखा हुआ है सेलेक्ट पासिंग ईयर। तो कॉमन सी बात है, आपने 2021 में ही पास किया तो 2021 ही आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। प्रोविंस यानी सूबे की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ सिंध, क्योंकि सिंध में ही कॉलेजेस के एडमिशन 9 क्लास की बेस पर हो रहे हैं। ठीक है, बोर्ड की बात हो रही है तो मुख्तलिफ बोर्ड हैं, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा बोर्ड कराची। अच्छा, 5th नंबर पे जो है वो लिखा हुआ है CNIC या बे फॉर्म नंबर। ठीक है, तो 9 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो मैक्सिमम एज होती है वो मेरा ख्याल है 17 होती है या 16 होती है, और मिनिमम 13, 14, 15 पे चल रहे होते हैं, तो उनका जो है वो NIC नहीं बना हुआ होता। तो उनका जो बे फॉर्म होता है, बे फॉर्म के ऊपर ही उनका NIC नंबर लिखा हुआ होता है कि जब ये 18 साल के होंगे तो उनको ये वाला NIC जो है वो इशू किया जाएगा। तो आप बे फॉर्म से अपना NIC नंबर देखकर यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर अपना NIC नंबर लिख देता हूँ 42201। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है कि बीच में आपने हाइफन लाजमी लगाना है। ठीक है, तो मेरा देखें पहले से लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक है, मैंने 9 की जगह यहाँ पर कर दिया 8। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है इंटर योर 9th रोल नंबर। तो 9 क्लास में जो मेरा रोल नंबर था वो था 37849। बिल्कुल इसी के नीचे लिखा हुआ है इंटर योर मैट्रिक रोल नंबर। मैट्रिक का रोल नंबर है 434194। बिल्कुल इसी के नीचे एक और ऑप्शन है लिखा हुआ है वैक्सीनेटेड, यानी आपने वैक्सीन लगवाई हुई है या नहीं। अगर लगवाई हुई है तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं लगवाई हुई तो नो कर दीजिएगा। तो मैंने लगवाई हुई है, मैं इसको यस कर देता हूँ, आगे कर देता हूँ प्रोसीड। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन, अब जो है वो दूसरे मरहले में हम दाखिल हो गए। ठीक है, और दूसरा मरहला क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेट एजुकेशनल डिटेल्स। ठीक है, अब आपने अपनी जो है वो तालीमी डिटेल्स यहाँ पर देनी है, तालीमी तफसील देनी है। सबसे पहले लिखा हुआ है स्टडी ग्रुप, आपका ग्रुप क्या है, ग्रुप है साइंस। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आपने कंप्यूटर लिया या बायो, तो मैंने बायो ली थी, मैं बायो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, 9 क्लास के टोटल मार्क्स का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि पिछले साल जो है वो आपका
सिलेबस भी चेंज हो गया है। इसके अलावा आपके जो है वो सब्जेक्ट्स भी बढ़ गए हैं। पहले जो है वो 5 हुआ करते थे, लेकिन अब 7 हो गए हैं। तो मैं जो है यहाँ पर अपने मार्क्स और अपने जो है वो टोटल मार्क्स लिख रहा हूँ, लेकिन आप जो है वो अपनी मार्कशीट से देखकर लिखिएगा। 9 क्लास की मार्कशीट पर जो है वो हमारे टाइम पर जो मार्क्स होते थे वो टोटल नहीं हुए होते थे, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों के टोटल हुए हुए हों। अगर टोटल हुए हुए हैं तो आप टोटल वही लिख दीजिएगा, लेकिन अगर नहीं हुए हुए तो आपको पहले से टोटल करने पड़ेंगे कि आपने ऑब्टेन मार्क्स यानी कि जो नंबर हासिल किए हैं उनकी तादाद कितनी है और टोटल मार्क्स कितने हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9 के टोटल मार्क्स से 425। ठीक है, आपने 425 नहीं लिखना है, आपने पहले टोटल करना है कि टोटल कितने आएंगे, और उसके बाद ऑब्टेन यानी आपने हासिल कितने किए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 350। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है स्कूल नेम। स्कूल का नाम क्या था, तो स्कूल का नाम मैं लिख देता हूँ ABC स्कूल। बिल्कुल इसके नीचे लिखा हुआ है टाइप ऑफ स्कूल, यानी कि आपके स्कूल के बारे में पूछ रहे हैं कि आपका स्कूल जो है वो गवर्नमेंट था या प्राइवेट था, तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया प्राइवेट। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है क्लास 8 पासिंग ईयर। आपने क्लास 8 कौन से साल में पास की है, 2021 में जो है वो 9 क्लास पास की है, तो 2020 में जो है वो क्लास 8 पास की होगी, तो हमने 2020 को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद लिखा हुआ है क्लास 8 पासिंग डिस्ट्रिक्ट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में थे जब आपने क्लास 8 पास की, तो हम थे कराची कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। क्लास 8 आपने जिस स्कूल से पास की है उस स्कूल का नाम बताइए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ABC स्कूल। उसके बाद लिखा हुआ है क्लास 5 पासिंग ईयर। तो क्लास 5 आपने कब पास की होगी, क्लास 5 आपने पास की होगी 2017 में। अगर 2020 में आपने क्लास 8 पास की तो 2017 में आपने क्लास 5 पास की होगी। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट में भी हम क्या करेंगे, कराची कोरंगी सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा। अच्छा, क्लास 5 स्कूल नेम, तो स्कूल का नाम क्या था, स्कूल का नाम हम वही लिख लेते हैं ABC स्कूल। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है सेव एंड कंटिन्यू, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अच्छा जी, तो तीसरे मरहले में हम दाखिल हो गए और तीसरा मरहला क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेट पर्सनल डिटेल। अब हमें यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। सबसे पहले लिखा हुआ है फुल नाम, तो मैं यहाँ पर अपना पूरा नाम लिख लेता हूँ, अब्दुल मोइज़ अली। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है फादर नेम, तो फादर नेम हमने लिख लिया मोहम्मद अली। ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस अगर आपका कोई है तो आप ईमेल एड्रेस लिख दीजिएगा, अगर नहीं है तो आपको ईमेल एड्रेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोई सिंगल चीज़ भी यहाँ पर रह जाएगी तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा, यानी कि आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ईमेल एड्रेस पहले से लिखा हुआ, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, abdulmuiz82@hotmail.com। मोबाइल नंबर है मेरा 0342253194 जेंडर में मेल सेलेक्ट कर लिया। नेशनैलिटी में क्या आ जाएगा, पाकिस्तान। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर आकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं उसका भी आपको तरीका बता देता हूँ। जब आप डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपने क्या करनी है, अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे ऊपर आप देखेंगे आपको 2022 लिखा हुआ नज़र आता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने ईयर को सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2022 पर गया, तो पहले मैंने यहाँ पर अपना ईयर सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कर दिया 2000। उसके बाद फिर मैं अपनी डेट सेलेक्ट करूँगा, डेट और डे, तो 2000 में मैंने 1 जनवरी और 2020 को सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई आ गई। उसके बाद लिखा हुआ है प्लेस ऑफ बर्थ, यानी किस जगह आप पैदा हुए थे, तो आपने लिख दिया कराची। फिर नीचे लिखा हुआ है CNIC बे फॉर्म नंबर, आप पीछे CNIC बे फॉर्म नंबर एंटर कर चुके हैं तो वो ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद रिलीजन में आप क्या कर देंगे, इस्लाम। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल आपका कहाँ का बना हुआ है, डोमिसाइल बना हुआ है कराची कोरंगी का। फादर गार्डियंस मोबाइल नंबर, तो फादर का मोबाइल नंबर मैंने लिख दिया 033434248660। उसके बाद लिखा हुआ है फादर्स गार्डियन NIC, तो NIC नंबर जो आपके फादर का होगा वो आपके बे फॉर्म पर या आपके पास अगर NIC मौजूद है तो उस पर लिखा हुआ होगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर ऐसे रेफली लिख देता हूँ 42201 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, आपने हाइफन लाजमी लगाना है, अगर आप हाइफन नहीं लगाएंगे तो आखिर में वो एरर दे देगा। फादर्स ऑक्यूपेशन, आपके फादर का पेशा क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो मैंने यहाँ पर प्राइवेट जॉब को सेलेक्ट कर लिया। ये आपको लिखना पड़ेगा, मैं पहले लिखकर चेक कर चुका था इसलिए मुझे पहले से ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, फादर्स डोमिसाइल, अच्छा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट स्कूल से है और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के जो वालिदैन होते हैं अक्सर
जो है वो नहीं पढ़ पाते, किसी न किसी वजह से नहीं पढ़ पाते, फैमिली इश्यूज़ होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, तो वो अपने बच्चों को एडमिशन दिला देते हैं। तो अगर आपके फादर का डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको खाली छोड़ देंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए कि जो डोमिसाइल आपका बनेगा वही आपके फादर का बनेगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। तो मेरा जो है वो कोरंगी कराची है, मैंने उसी को सेलेक्ट कर लिया। मदर CNIC, ठीक है, आपने अपनी मदर का CNIC नंबर भी लिखना है, तो मदर का CNIC नंबर आप अपने जो है वो बे फॉर्म से या मदर के CNIC से देख कर लिख लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 422011 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद लिखा हुआ है एड्रेस रीजन, ठीक है, यानी आपका एड्रेस कहाँ का है। तो आप अपना एड्रेस बताएंगे, भाई मेरा एड्रेस है कराची का, क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ। एड्रेस डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है, कोरंगी कराची लगता है। उसके बाद एड्रेस सब डिवीज़न टाउन, आपका टाउन कौन सा लगता है, हमारा लगता है लांडी टाउन, तो हमने लांडी टाउन को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको होम एड्रेस यानी अपने घर का एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो मैं अपने घर का एड्रेस लिख देता हूँ, हाउस नंबर 1, ब्लॉक 90, एरिया 5C और लांडी नंबर 6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने अपना एड्रेस लिख लिया। एड्रेस लिखने के बाद आप लिखेंगे सेव एंड कंटिन्यू। चौथा मरहला जो है इसमें लिखा हुआ है चॉइस ऑफ फैकल्टी। अब आप फर्स्ट ईयर में कौन सी फैकल्टी को चूज़ करना चाहते हैं, यानी कौन सा शोबा लेना चाहते हैं, आपको वो बताना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या करा, सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, एक और चीज़ कि यहाँ पर चॉइस ऑफ फैकल्टी यानी कि पहले लिखा हुआ है सेलेक्ट बोर्ड, आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो अभी जो है मैं बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर कराची का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि कराची के जो एडमिशन है वो आज से स्टार्ट होंगे। तो मैं किसी दूसरे सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन जब आप दोपहर में या शाम में फॉर्म फिल करने लगेंगे तो कराची का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप उसी को सिलेक्ट कीजिएगा। तो जब इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हैदराबाद वगैरह दे रहा है, तो मैं हैदराबाद को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर नीचे लिखा हुआ है सेलेक्ट चॉइस ऑफ फैकल्टी, आप क्या लेंगे, क्या लेना चाह रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ या कंप्यूटर साइंस। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया प्री इंजीनियरिंग, और उसके बाद मैंने कर दिया सेव एंड कंटिन्यू। फिर आगे लिखा हुआ आ रहा है चूज़ योर कंसर्न कॉलेजेस, ठीक है, जो बात मैंने शुरू में कही थी कि आपने कम से कम 10 कॉलेजेस को सेलेक्ट करना है। तो आपके पास पहले से लिखे हुए होंगे, ठीक है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो वो कॉलेजेस के नाम आपके पास आ रहे होंगे, क्योंकि जब आप प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे तो प्री इंजीनियरिंग के ही कॉलेजेस आएंगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करेंगे तो उसी के ही कॉलेजेस आएंगे जो आपने शुरू में देखे होंगे, ठीक है। तो आप जब वहाँ पर देख चुके होंगे तो यहाँ पर आपको जस्ट टिक करना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली टिक कर देता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। 10 कॉलेजेस 38 हैं, 38 सेलेक्ट कर सकते हैं आप, लेकिन हमने कितने करने हैं, कम से कम 10 करने हैं। तो हमने 10 सेलेक्ट कर लिए। 10 सेलेक्ट करने के बाद जब आप इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको नीचे ये एरो बना हुआ नज़र आ रहा है, तो आप इस एरो के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जब आप एरो पे क्लिक करेंगे तो नीचे इस तरह से आपके पास कॉलेजेस के नाम आ जाएंगे, ठीक है। जो भी 10 कॉलेजेस आपने सेलेक्ट करें वो फिर नीचे आ जाएंगे। और फिर आप यहाँ पर आकर क्या कर देंगे, प्रीव्यू, यानी आप चेक करेंगे कि भाई आपने जो कॉलेजेस सेलेक्ट किए हैं या आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, उसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो आप यहाँ पर जब प्रीव्यू में चेक करेंगे तो देखें आपकी सारी चीज़ें आ रही हैं, पर्सनल डिटेल भी आ रही है, एजुकेशनल डिटेल भी आ रही है, कॉलेज डिटेल भी आ रही है। जब आपको सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएं कि हाँ भाई आपने सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक फिल की हैं, तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। और अगर आपको लगता है कि आपने कहीं कोई गलती की है तो आप बैक जाकर उस गलती को ठीक करेंगे और फिर वापस आकर प्रीव्यू के अंदर चेक करेंगे और फिर इसको सबमिट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इसको सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ सेलेक्ट मैक्सिमम 5 कॉलेजेस, ठीक है। इट मीन्स कि हमने कॉलेजेस 10 तो सेलेक्ट किए थे, लेकिन उसके बाद अगेन हमें सेलेक्ट करना था, लेकिन हमने सेलेक्ट नहीं किया। तो मैं वापस बैक कर लेता हूँ और बैक पर जाकर जब मैं कॉलेजेस सेलेक्ट करता हूँ तो अच्छा, मेरा ख़्याल ये है कि शायद जो है वो मैंने हैदराबाद को चूज़ किया और हैदराबाद में कम से कम 5 कॉलेजेस को सेलेक्ट करना है, शायद इस वजह से एरर दे रहा हो। तो मैं चेक कर लेता हूँ 5 को सेलेक्ट करके। जी स्टूडेंट्स, तो जब मैंने 5 कॉलेजेस को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर जो है वो मेरा प्रोसेस हो गया कंप्लीट,
ठीक है। कराची में आप देख लीजिएगा, मेरे पास जो इतलात हैं उसके मुताबिक आपको 10 कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं। अगर 5 कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं तो बहुत अच्छी बात है, 5 कॉलेजेस सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है एडिट एप्लीकेशन, चेक स्टेटस, गो टू होम। ठीक है, तो आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप वापस होम पर यानी कि बिल्कुल स्टार्ट में भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ गो टू होम, यानी कि वापस अपने पुराने पेज पर आ जाता हूँ। उसके बाद मैंने अगेन अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया। ठीक है, अब मुझे जो है वो अपने किसी स्टूडेंट को मतलब अपने किसी फ्रेंड को दिखाना है या किसी भी घर वाले को दिखाना है कि भाई मैंने जो है वो अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल कर लिया। तो उसका तरीका क्या है कि वापस आप SECCAP फॉर्म 2022 पर जब गूगल पर जाके क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई न्यू एप्लीकेशन, एडिट एप्लीकेशन, चेक स्टेटस। तो आप ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, चेक स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला जो आ रहा है वो आ रहा है CNIC या बेफॉर्म का, और दूसरा आ रहा है मैट्रिक का रोल नंबर। तो जब आप यहाँ पर दोनों चीज़ें डालेंगे और इसको चेक करेंगे तो वापस आपका प्रीव्यू आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई बात समझ में नहीं आए, कहीं पर भी कोई हर्डल फील हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द आंसर करने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ख़ास तौर पर उन दोस्तों के साथ जो क्लास 9 में है और ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, क्योंकि 9 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि मतलब हम किस तरह से फॉर्म फिल करेंगे, ऐसा लगता है कि शायद किसी से करवाना पड़ेगा। तो भाई कोई मुश्किल काम नहीं है, आप ये फॉर्म खुद भी फिल कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल के ज़रिए भी और आप लैपटॉप के ज़रिए भी। वैसे तो एंड्रॉयड मोबाइल आजकल हर घर में और हर शख्स के हाथ में ही होता है, तो आप इजीली अपने एंड्रॉयड मोबाइल के ज़रिए भी फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। मैंने भी जो है वो आपको एंड्रॉयड मोबाइल के ज़रिए फॉर्म फिल करना सिखाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।